दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे सीरियल किलर हुए हैं जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग मॉन्स्टर किलर के भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है यांग सिनाई। ये जो इंसान है, इसने अपने मजे के लिए पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस आदमी ने 67 मर्डर और 17 रेप किए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्जुन प्रजापति। आज मैं आपको एक ऐसी दरिंदगी भरी कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ। 29 जुलाई 1968 को चीन के हेनान शहर में एक गांव था। उस गांव की 90% आबादी गरीब थी। उसी 90% आबादी में जो गरीब लोग थे, उनमें से सबसे गरीब इनका परिवार था। सोचिए, जहाँ सभी लोग गरीब हों, लेकिन उन सभी गरीब परिवारों में से भी आपका परिवार सबसे गरीब हो, तो आपको कैसा लगेगा। जैसा कि हर गरीब लड़के की लाइफ में स्ट्रगल होता है, वैसे ही इनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। लड़का और इसका परिवार बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उस गांव के लोग इनके परिवार को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन इनके परिवार के लोग बता रहे थे कि यह लड़का बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था और यह साथ में इंट्रोवर्ट भी था। यह लड़का किसी से बात भी नहीं करता था और ना ही इसका कोई दोस्त था। यह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन लगाता था और बचपन से ही उसे लिखने पढ़ने का शौक था। उसने अपनी एक डायरी भी बना रखी थी जिसमें वह कुछ स्टोरीज लिखा करता था, लेकिन यह किसी को दिखाता नहीं था। एक दिन इसके माता पिता इसके कमरे में पहुंचे और वहां पर इसकी डायरी को चेक करने लगे। पहले तो उन्होंने इसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़े तो उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही वह डायरी के पन्ने पलटाते जा रहे थे, तो उनको एक बहुत ही डरावनी चीज दिखी मिलती है। उस डायरी में इसने अपनी जिंदगी में होने वाले आगे के सारी चीजें लिख रखी थी। इसने लिख रखा था कि इसकी एक अलग दुनिया होगी, उस दुनिया में इसकी एक अलग करेंसी होगी, एक अलग लैंग्वेज होगी, उस दुनिया का यही सबसे बड़ा राजा होगा और वह किस तरीके से वहां पर मर्डर करेगा और उससे बाहर आ निकलेगा। उसकी डायरी में यह सारी चीजें लिखे देखकर इसके घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वह लोग इस लड़के से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब यह लड़का यह डायरी लिख रहा था तो इसकी एज बहुत कम थी। जब यह धीरे धीरे 17 साल का हो जाता है तो यह अपना स्कूल छोड़ देता है और इसके रिलेशन इसके घर वालों से भी खराब हो जाते हैं। अपना स्कूल और घर दोनों चीजें छोड़कर घर से निकल जाता है और फिर यह कुछ दिन लेबर का काम करता है। यह कुछ दिन रेलवे में मजदूरी का काम करता है, लेकिन इस लड़के की इच्छाएं बहुत बड़ी थी, जिस वजह से यह सोचता है कि मुझे चोरी करना चाहिए और फिर यह चोरी का काम शुरू कर देता है। कुछ दिन तो पहले यह छोटी मोटी चोरियां करता है जिससे इसका पेट भरने लगता है, लेकिन फिर इसके कुछ दिन बाद इरादे बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद यह बड़ी बड़ी चोरियां करना शुरू कर देता है। फिर यह पहली बार 1991 में चोरी करने की वजह से एक बार जेल भी जाता है। यह लड़का 2 साल तक वहां पर लेबर कैंप में रहता है। उसके बाद यह वहां से बाहर निकलता है, इसे जेल से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर से 1996 में यह एक बार फिर जेल जाता है। इस बार यह रेप अटेम्प्ट के केस में जेल गया था, लेकिन यह पूरे 5 साल वहां पर जेल में नहीं रहता है। इसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए यह 1999 में इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब यह 1999 में जेल से बाहर निकलता है तो यह टाइम उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव था, क्योंकि यह एक लड़की से प्यार करने लगा था और वह लड़की भी इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही इस लड़की को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि यह पहले चोर था और फिर इसने रेप भी अटेम्प्ट किया है, जिस वजह से लड़की इससे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन यह ब्रेकअप यांग सहनाई सहन नहीं कर पाया और फिर वह पागलों की तरह बिहेव करने लगा। इसके दिल में पहले से ही सोसाइटी और लोगों के लिए नफरत भरी हुई थी। इसको जानने वाले लोग तो यह भी कहते हैं कि इस लड़के ने जितने भी मर्डर किए और रेप किए, उन सब का कारण यह ब्रेकअप ही था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यांग सहनाई 67 मर्डर और 17 रेप के केस में अंदर गया था। यह लड़का जिस भी व्यक्ति का मर्डर करता, उसके घर से ही एक नुकीली चीज लेता और फिर उससे ही मर्डर करता था। इस लड़के ने जितने भी मर्डर किए वो अपने गांव के लोगों के ही किए, क्योंकि गांव में जो घर होते थे वह कुछ दूरी पर बने होते थे, जिस वजह से इस लड़के को मर्डर करने में आसानी होती थी। इस लड़के का टारगेट होता था कि गांव में जो भी घर
काफी ज्यादा दूरी पर बने हैं। उस घर में घुसकर सबसे पहले यह वहां के आदमियों को मारता था। उसके बाद यह वहां की औरतों के साथ और बच्चियों के साथ रेप करता था और उसके बाद यह उनको भी मार देता था। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इन केसों में सबसे बड़ा केस एक और था, जो केस इन सब का सबसे बड़ा सबूत बनकर बाहर निकलता है। वो था लूंजे गांव का। लूंजे गांव में एक सबसे अलग घर बना हुआ था। उस घर में एक आदमी था, उसका नाम था लू जैनवे। लू जैनवे को वो सबसे पहले मारता है और फिर वह उसकी माँ को मारता है, उसके बच्चों को मारता है। लू जैनवे की बीवी प्रेग्नेंट थी, वह उसकी बीवी को घसीटता है और फिर वह उसके साथ रेप करता है और फिर वह उसकी बीवी को वहां पर पड़े एक हथौड़े से मारता है, लेकिन उसकी बीवी जिंदा बच जाती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और वह उसकी बीवी को हॉस्पिटल पर एडमिट कराते हैं और उसकी बीवी जिंदा बच जाती है। जब उसकी बीवी पूरी तरीके से सही हो जाती है, उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने पर उसकी बीवी से, जिसने उसके साथ रेप किया था और उसके बच्चों, उसके पति और उसकी माँ को मारा था, उसका स्केच बनवाया जाता है। लेकिन इसके स्केच बनवाने पर भी पुलिस वाले उस लड़के को नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि आदमी किसी दूसरे स्टेट में पहुंच चुका था। लेकिन इतने सारे भयावह मर्डर और रेप होने के बाद पुलिस यह समझ चुकी थी कि यह सारी चीजें कोई सीरियल किलर ही कर रहा है। लेकिन यह लड़का किसी दूसरे स्टेट में एक क्लब में नाच रहा था और वहां पर खूब पार्टी कर रहा था। लेकिन इस बंदे की नजर वहां पर एक लड़की पर जाती है और वहां पर वह लड़का इसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद यह लड़की वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद वहां पर खड़े लोग इस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस इसे देखते ही समझ जाती है कि यह तो वही है जिसका हमारे पास स्केच आया था, क्योंकि चाइना पुलिस ने इस लड़के का स्केच पूरे चाइना के हर एक पुलिस स्टेशन में दे दिया था, जिससे कि यह लड़का जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। फिर इसके बाद पुलिस इसको स्टेशन में लाती है और वहां पर इससे पूछताछ करती है। फिर जब यह लड़का पुलिस स्टेशन में आ जाता है, वहां पर इससे पूछताछ की जाती है। बहुत देर तक तो यह बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ बहुत ही पक्के सबूत थे। ऊपर से जो उस महिला ने स्केच बनवाया था वो भी था। बहुत देर तक मना करने के बाद फिर यह मान जाता है कि हाँ, मैंने ही 67 मर्डर और 17 रेप किए हैं। यह लड़का जितने भी मर्डर किया था और जितने भी रेप किए थे उन सबको कबूल कर लेता है। उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर इससे जज सजाए मौत सुनाती है। इस तरह चाइना की सरकार और चाइना की पुलिस ने मिलकर इस लड़के को सजाए मौत दी। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी और आपको पसंद आई या नहीं आई, यह आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां या स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।